Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. पिछले कुछ दिनों से विंग की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी क्योंकि वांग जी लगभग अब हर रोज ही विंग को लैन फैमिली में बुलाता था और विंग लैन फैमिली को देखकर कहीं ना कहीं फैमिली के लिए साथ ही वहाँ सारे हैप्पी कपल्स को देखकर एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं क्रेविंग करने लगा था। विंग भी ऐसी परफेक्ट और हैप्पी लाइफ चाहता तो था पर उसके पास थी नहीं क्योंकि लैन फैमिली में जाने के बाद मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक विंग को हमेशा हैप्पी फील होता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके आसपास के मतलब सराउंडिंग के लोग उसकी केयर करते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली लैन फैमिली विंग की केयर करती थी। बाद में विंग के साथ वांग जी रहता था तो वांग जी भी विंग की केयर करता था। हाँ, वो विंग को अनॉय भी उतना ही करता था पर फिर भी वांग जी की वो केयर भी विंग से छुपी नहीं थी। जब तक वांग जी विंग के साथ रहता था तब तक विंग को अच्छा फील होता था। बाद में फिर से लैन फैमिली के साथ डिनर करने के बाद हुसैन, वेन्निंग, चिंग, वांग जी, सिचैन इन सब के साथ विंग को हैप्पी वाइब्स फील होती थी और उसके बाद जब विंग इन सब को छोड़कर लैन मैंशन को छोड़कर फिर से अपने घर में मतलब अपने अपार्टमेंट में आता था तब उस अपार्टमेंट का डोर ओपन करते ही विंग को रियलिटी हिट होती थी और ये लगभग अब हर रोज की ही बात हो चुकी थी। दिन में विंग जिस इमेजिनेशन में जी रहा था रात में वो इमेजिनेशन विंग का डरावना ख्वाब बनने लगी थी। हाँ, भले ही विंग दिन में उस इमेजिनेशन में जीना चाहता था पर रात जो उसके साथ बिल्कुल अकेली थी वो उसकी सच्चाई थी। विंग अपने हालात जानता था, अपनी सिचुएशन जानता था, साथ ही विंग अपनी खुद की सच्चाई भी जानता था। विंग जानता था कि वो जो फील कर रहा है हो सकता है वो टेम्पररी हो क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है। हम अगर किसी चीज़ को लेकर अट्रैक्ट हो जाए तो कुछ दिनों के लिए हमें वो चीज़ पसंद आने लगती है पर कुछ दिनों बाद उस चीज़ में से हमारा इंटरेस्ट निकलने लगता है। विंग को यही लग रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि सारे लोग उसके सामने हैप्पी हैं इसलिए वो भी उन हैप्पीनेस की क्रेविंग कर रहा है पर कुछ दिन बाद विंग खुद ही उनसे ऊब जाएगा। पर करीबन 2 मंथ्स हो चुके थे और आज भी विंग बिल्कुल उसी हैप्पीनेस को अपनाना चाहता था। विंग जिसका दिल अब उसे धोखा देने लगा था। वांग जी की वो नॉटी हरकतें जो पहले विंग को अनॉय करती थी, फ्रस्ट्रेट करती थी, अब वो कहीं ना कहीं विंग को ट्रिगर करने लगी थी। एक अनजाना एहसास विंग के दिल में आने लगा था। विंग ना चाहते हुए भी ये सोचने लगा था कि अगर वो वांग जी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो उसे भी सब कुछ मिल सकता है। एक हैप्पी फैमिली, अच्छे दोस्त, साथ ही वांग जी जैसा पार्टनर जिसके पास आज सब कुछ है। पर विंग अभी भी अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था। वो श्योर नहीं था कि वो वांग जी को चांस देना चाहता है अपनी लाइफ में या फिर सिर्फ उन हैप्पीनेस के पीछे भागना चाहता है। एग्जैक्टली वो चाहता क्या है ये बात विंग को समझ नहीं आ रही थी जिस वजह से वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। साथ में नी हुसैन की बातें विंग को और भी ज़्यादा वांग जी की तरफ पुश कर रही थी। नी हुसैन कभी भी डायरेक्टली तो विंग से कुछ बोलता नहीं था पर नी हुसैन हमेशा विंग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता था, खासकर उसका खुद का और वेन्निंग की लाइफ का एग्जाम्पल देकर नी हुसैन विंग को हमेशा प्यार के बारे में समझाता था कि प्यार कितना खूबसूरत होता है क्योंकि वो खुद और वेन्निंग टोटली 2 डिफरेंट पर्सन है। वेन्निंग जहाँ बहुत ज़्यादा शाय है, शांत रहने वाला इंसान है, वही वो खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी, जॉयफुल और इरिटेट पर्सन है। मतलब वो किसी को भी आसानी से इरिटेट कर सकता है और अगर ऐसे 2 पर्सन मिल सकते हैं तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और 2 डिफरेंट पर्सनैलिटी होने के बावजूद उनका रिश्ता आज बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, कुछ चीज़ों को बदलना पड़ता है। जब समवन स्पेशल हमारी लाइफ में आता है तो कुछ चीज़ों के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है पर वो कॉम्प्रोमाइज़ भी एक पॉजिटिव चेंज की तरफ ही ले जाता है हमें। विंग इस बात को अब सोचने लगा था, क्या वांग जी का उसकी लाइफ में आना विंग को किसी पॉजिटिव चेंज की तरफ ले जाएगा? हाँ, ले जाएगा।
रात को जब विंग उस खाली अपार्टमेंट में अकेला होता है, तब उसे जो अकेलापन फील होता है वो वांगजी के आने के बाद शायद नहीं होगा। पर अभी भी विंग श्योर नहीं था, जिस वजह से वो कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा था। वही वांगजी, वो अब लाख कोशिश कर रहा था विंग के पास जाने की, पर विंग फॉर अ चेंज इन कुछ वक्त में वांगजी को ज़्यादा रोक टोक तो नहीं कर रहा था, पर वांगजी की तरफ अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा शो भी नहीं कर रहा था। मतलब हाँ, जब पहले वांगजी विंग के साथ फ्लर्ट करता था तब विंग उसे थोड़ा बहुत डांट देता था, गुस्सा होता था। इनफैक्ट कभी कभी जब वांगजी का ज़्यादा हो जाता था तब विंग उस पर चिल्ला भी देता था। पर इन कुछ दिनों में विंग का वो चीखना चिल्लाना बंद हो चुका था। अगर वांगजी विंग को टच करे तो फॉर अ चेंज विंग की बॉडी कुछ अलग रिएक्ट करती थी। इस रिएक्शन को विंग क्लियरली फील कर सकता था, पर वांगजी जो बस इस चेंज को देख सकता था, फील नहीं कर सकता था। पर विंग समझ चुका था कि वांगजी की तरफ अब कहीं ना कहीं उसे कुछ चेंज फील हो रहा है। वांगजी के टच से उसकी बॉडी शिवर करती है, पर ये बात सिर्फ विंग समझ सकता था। विंग अब धीरे धीरे वांगजी को एक अलग वे में नोटिस करने लगा था। वांगजी जब वर्क करता था तब कभी कभी विंग वांगजी को डीपली ऑब्जर्व करता था। क्या गलत कहता है वांगजी, कितना ज़्यादा हैंडसम है ना वो। डीप आईज, शार्प नोज, ब्यूटीफुल पिंकिश लिप्स, शार्प जॉ लाइन और एक मास्कुलर बॉडी। और इतना डेंजर कि कोई भी देख के डर जाए, पर इतना अट्रैक्टिव कि कोई खींचा भी चला आए। सच में वांगजी एक परफेक्ट पार्टनर बनने के लिए क्वालिफाइड तो है। हमारा विंग भी थोड़ी ना कम है। जितना हैंडसम वांगजी है उतना हैंडसम तो विंग भी है, या यूँ कहा जाए ब्यूटीफुल। खैर, जहाँ एक तरफ विंग वांगजी के लिए अब थोड़ी थोड़ी, हाँ इसे क्लियर नहीं कहेंगे, पर कहीं ना कहीं वो होता है ना, अगर बार बार एक ही बात रिपीट की जाए तो हम भी उस बात के बारे में सोचने लगते हैं। वैसे ही न्यू हुसैन के बार बार लव 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 के जपने से कहीं ना कहीं विंग भी उस वे में सोचने लगा था। पर हाँ, वो अभी भी श्योर नहीं था, पर एक उस तरफ सोचने की वजह से विंग के दिल में अब हजार ख्याल आने लगे थे। और वैसे ही उसका बिहेव भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था, और ये चेंजेस वांगजी बहुत क्लियरली नोटिस कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो विंग से आज से तो प्यार नहीं करता ना, करीबन पिछले 3 सालों से करता है। हाँ, उसने विंग को बताया 1 साल पहले है, पर फर्स्ट नज़र का अट्रैक्शन तो उसे फर्स्ट मीटिंग में ही हो चुका था। उसके बाद उसने फीलिंग्स 2 इयर्स तक कंट्रोल करने की कोशिश की, पर लास्ट में वो हार मान गया और उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो विंग से प्यार करता है। पर विंग को ये बात उसने 1 साल पहले बताई। तो टोटल वांगजी विंग के साथ 5 सालों से हैं, और अगर हम किसी इंसान के साथ 5 सालों से हैं तो ऑब्वियसली उसकी हरकतों को जानते होंगे, क्योंकि विंग लगभग वांगजी के साथ दिन में 9-9, 10-10, इवन 12-12, 13-13 घंटे बिताता था। तो इतना टाइम पीरियड काफ़ी होता है किसी को जानने के लिए। तो विंग की हर हरकत वांगजी जानता था, और वांगजी ये भी समझ चुका था कि विंग की हरकतें चेंज हो रही है। कहीं ना कहीं अब जो विंग पहले परफेक्ट था, अब वो चेंज हो रहा है। वांगजी ने कई बार देखा था विंग को उसे घूरते हुए। फॉर अ चेंज वांगजी के लिए तो ये अच्छा था, पर शायद विंग के लिए नहीं। विंग जो अब वांगजी की प्रति अट्रैक्ट हो रहा था, वो अब खुद से लड़ने लगा था। उसका दिल और दिमाग अब आपस में ही लड़ने लगे थे। विंग को बहुत मुश्किल था ये सब एक्सेप्ट करना, क्योंकि उसका पास्ट उसे अलाउ नहीं कर रहा था, पर उसका प्रेजेंट उसे फ्यूचर के ब्यूटीफुल लाइफ की होप दे रहा था। और उस होप से उसका दिल तो खुश था, पर दिमाग डर रहा था। जिस खूबसूरत इमेजिनेशन वर्ल्ड में विंग का दिल जी रहा था, उस वर्ल्ड से विंग का दिमाग आज भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। रीज़न सिंपल था, दिल रियलिटी जानते हुए भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता, पर दिमाग ऐसा नहीं होता। दिमाग इंसान की रियलिटी भी जानता है और उसकी फितरत भी।
और विंग का दिमाग जानता था कि आज जिस इमेजिनरी वर्ल्ड में उसका दिल जी रहा है वो इमेजिनरी वर्ल्ड बस इमेजिनेशन है और एक ना एक दिन वो इमेजिनेशन टूटेगी ज़रूर। और जिस दिन वो इमेजिनेशन टूटेगी उस दिन सिर्फ दिल का टूटना ही विंग को सफ़र नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उस दिन टूटेंगे विंग के सपने, उसकी ख्वाहिशें, उसकी एक्सपेक्टेशंस। और शायद फिर एक बार विंग वही ट्रैप हो जाएगा जहाँ से वो निकला है। बहुत मुश्किलों से संभाला है विंग ने खुद को, तो क्या ये कुछ दिन की खुशी विंग को फिर से डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है? इसका जवाब विंग के दिमाग के पास था। हाँ, ये खुशियाँ जो आज विंग का अट्रैक्शन बनी हुई है, ये विंग को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। इसीलिए विंग का दिमाग उसे वार्न कर रहा था बार बार इन चीज़ों में ना गिरने के लिए। पर दिल के हाथों तो इंसान मजबूर हो ही जाता है ना। उसका दिल नहीं मान रहा था और वो दिल वांग जी की तरफ कहीं ना कहीं झुकने लगा था। हाँ, ज़्यादा नहीं, शायद 0.0001%। भले ही ये बहुत छोटा परसेंट था, पर ये विंग के लाइफ के लिए खतरे की ही घंटी थी। खैर, विंग जो इसी कश्मकश में डूबा हुआ था, वो कहीं ना कहीं इन सारी बैटल्स में एक बात टोटली भूल चुका था, जो बात थी वांग जी से दूर जाने की। विंग जो पीए के इंटरव्यूज ले रहा था वो उसने बंद कर दिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब वांग जी के साथ उस इमेजिनरी लाइफ में कुछ वक्त ही सही पर बिताना चाहता था। और अगर उसने वांग जी के लिए पीए सिलेक्ट कर लिया तो विंग तो उस पोस्ट से रिजाइन कर देगा ना, और उसके बाद उससे वो इमेजिनरी लाइफ छीन जाएगी। और उस लाइफ के छीनने के डर से ही विंग पैनिक होने लगा था। विंग की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि वो कुछ बोल नहीं सकता था, पर कुछ सह भी नहीं सकता था। वांग जी को, उसकी फैमिली को हमेशा अपने सामने खुश देखकर विंग अब क्या फैसला ले यही उसे समझ नहीं आ रहा था। वही वांग जी, उसकी लाइफ तो विंग के टीजिंग में जा ही रही थी, पर धीरे धीरे विंग ये देख सकता था कि वांग जी चेंज हो रहा है। विंग को कहीं ना कहीं 1% ये फील हो रहा था कि वांग जी विंग की तरफ से डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है। और ये सब चेंज वांग जी में एक न्यू एम्प्लॉय के आने के बाद हुआ था, जो था शाओ शिनचैन। शाओ शिनचैन शाओ कॉरपोरेशन का हायर था और एक ग्रेट बिजनेसमैन मिस्टर शाओ का इकलौता बेटा। मिस्टर शाओ ने ही शाओ शिनचैन को वांग जी की ऑफिस में वर्क करने के लिए भेजा था, और ये रिक्वेस्ट मिस्टर शाओ ने सीधा लैन कुरैन से की थी, तो उस पर वांग जी बीच में बोल ही नहीं पाया और शाओ शिनचैन वांग जी के ही अंडर वर्क करने लगा। वांग जी जो अपने पास किसी को भी आने नहीं देता था सिवाय विंग के, अब वो शाओ शिनचैन की तरफ भी ध्यान देने लगा था। मिस्टर शाओ ने शाओ शिनचैन को यहाँ इसलिए भेजा था ताकि वो वांग जी के अंडर रहकर अच्छे से बिजनेस स्ट्रैटेजीज को सीख सके। साथ ही विंग को ये भी पता चला था कि वांग जी ने शाओ शिनचैन को मना इसलिए भी नहीं किया क्योंकि शाओ शिनचैन वांग जी का चाइल्डहुड फ्रेंड है। वांग जी, शाओ शिनचैन, शू यांग, ये सब चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। साथ ही इनकी फैमिलीज भी फैमिली फ्रेंड्स हैं। इस वजह से ये लोग एक दूसरे की कुछ ज़्यादा ही हेल्प करते हैं, साथ ही हर चीज़ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। शाओ शिनचैन जो एक शार्प और परफेक्ट इंसान था, बिल्कुल विंग की तरह। हाँ, भले ही वो वांग जी के पीए की पोस्ट पर वर्क नहीं करता था, पर वो भी अब वांग जी के साथ बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करने लगा था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में शाओ शिनचैन वांग जी के साथ वर्क करता था, साथ ही विंग के भी। पर विंग ये देख सकता था कि शाओ शिनचैन के प्रति वांग जी का बिहेव टोटली अलग है। जो वांग जी पहले सिर्फ उसके लिए स्माइल करता था, अब उसके फेस पर शाओ शिनचैन को देखकर भी स्माइल आ जाती है। विंग जो पहले बिल्कुल नहीं चाहता था, अब उसकी विंग को जैसे आदत हो चुकी हो, और वो थी वांग जी की टीजिंग। शाओ शिनचैन के सामने वांग जी विंग के साथ बिल्कुल फॉर्मली बिहेव करता था। नो टीजिंग, नो टचिंग एंड नो नॉटीनेस, बिल्कुल वर्क रिगार्डिंग ही बातें करना।
हाँ, ये बात अलग थी कि शाओ शिनचान के जाने के बाद वांगजी फिर से ये सारी हरकतें स्टार्ट कर देता था, पर विंग चाहता था कि वांगजी ये सारी हरकतें शाओ शिनचान के सामने करे। पर ऐसा विंग चाहता क्यों था वांगजी से? रीज़न बहुत सिंपल था। विंग शाओ शिनचान को उसके और वांगजी के रिश्ते के बारे में क्लैरिफिकेशन देना चाहता था। कहीं ना कहीं शाओ शिनचान का वांगजी के साथ क्लोज होना, उससे थोड़ा टची होना, उसकी बातों पर रिएक्ट करना, हमेशा उससे हंसते मुस्कुराते बातें करना, ये बातें कहीं ना कहीं विंग की इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर रही थी। क्योंकि विंग की वो ब्यूटीफुल इमेजिनरी वर्ल्ड जिसमें वो खुश रहता है, वो वर्ल्ड सिर्फ वांगजी की वजह से उसे मिला था। और धीरे धीरे विंग उस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहा था। क्योंकि वांगजी से ही तो वो सारी खुशियाँ थी। अगर वांगजी उससे दूर चला गया तो वो लैंड मैंशन में नहीं जा सकता, वो हैप्पीनेस वो फील नहीं कर सकता। वांगजी से ही तो उसके सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप बॉन्ड ही क्यों ना हो जो नी हुसैन के साथ है, वो भी तो वांगजी की वजह से ही तो जुड़ा है। तो वांगजी अगर उससे दूर हो गया तो वो सारे रिश्ते भी उससे दूर हो जाएंगे। पर क्या विंग ये चाहता है? ऑब्वियसली नॉट। वांगजी की लाइफ में उसकी जगह कोई और रिप्लेस करे, ये बात विंग चाहता नहीं था। हाँ, पहले यही विंग वांगजी की लाइफ में अपनी जगह को खाली करके किसी और की प्लेस को फिक्स करना चाहता था, वो इंटरव्यूज़ लेकर और वांगजी के लिए न्यू पीए अपॉइंट करके। पर अब उसी पोस्ट की विंग को नीड होने लगी थी। अपनी ही फीलिंग्स से लड़ता हुआ विंग शाओ शिनचान और वांगजी को इतना क्लोज देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। पर ये गुस्सा क्यों था, ये बात विंग को भी ज़्यादा क्लियरली समझ नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे वांगजी के दूर जाने से नहीं बल्कि लैन फैमिली के दूर जाने से डर लग रहा है। पर क्या ये विंग का एक्सक्यूज़ नहीं था? खैर, ये बहुत कंफ्यूजिंग था। और अब ये कन्फ्यूजन विंग को फ्रस्ट्रेट कर रही थी और उस बात का गुस्सा कहीं ना कहीं विंग वांगजी पर उतारने लगा था। वांगजी जो विंग के गुस्से से एज यूजुअल यूज टू हो चुका था, उसे इन चीज़ों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। हाँ, पर वांगजी ने अभी भी विंग पर गिव अप नहीं किया था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। करीबन 3 मंथ्स गुजर चुके थे और अब सिचुएशन टोटली चेंज थी। पहले जहाँ विंग वांगजी के सारे वर्क्स को हैंडल करता था, अब उसमें शाओ शिनचान ने एक अलग पार्ट ले लिया था। अचानक वांगजी ने लैन मेंशन में विंग को बुलाना धीरे धीरे कम कर दिया था। ये बात वांगजी शायद समझ नहीं पाया था, पर विंग क्लियरली समझ सकता था क्योंकि विंग ने कई बार शाओ शिनचान और वांगजी को एक साथ आते हुए देखा और वांगजी ने कई बार विंग को ये बताया कि शाओ शिनचान उसे पिक कर लेता है, तो विंग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली विंग को वही पेन फिर से सफ़र करना पड़ रहा था, वही इग्नोरेंस और वही दर्द। ये सही नहीं था, ये अनफेयर था विंग के साथ। पर क्या ये अनफेयर था? कोई इंसान पिछले 1 सालों से प्यार प्यार करके आपके पीछे भाग रहा है और आप उसे ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे वो आपके सामने एग्जिस्ट तक नहीं करता, तो क्या उस इंसान का अपनी लाइफ में आगे बढ़ना गलत है? अगर वो गलत है तो आप कौन सा सही है? अगर आप उसकी अटेंशन ही चाहते हैं तो उसे यस कहिए, या फिर जो हो रहा है उसे होने देकर जस्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। पर विंग में उतनी ताकत नहीं थी ना सिचुएशन एक्सेप्ट करने की। विंग जो इन सारी फीलिंग्स के साथ लड़ रहा था, वो नी हुसैन से बातें करता था क्योंकि ऑब्वियसली नी हुसैन उसका बेस्टेस्ट फ्रेंड जो बन चुका था इन कुछ दिनों में, और विंग उससे इन सारी सिचुएशन को बताता था, पर एक ऐसी तरीके से जैसे ये सारी सिचुएशन विंग की नहीं बल्कि किसी और की है, उसके किसी दोस्त की। दोस्त के नाम के नीचे विंग अपनी सिचुएशंस को नी हुसैन के थ्रू क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, जो ऑब्वियसली नी हुसैन ने बहुत आसानी से क्लियर कर भी दी थी कि विंग का दोस्त उसके बॉस के प्रति अट्रैक्टेड है और शायद किसी और के उसके बॉस के लाइफ में आ जाने के बाद विंग के दोस्त को इनसिक्योरिटी फील हो रही है, या शायद ये जेलेसी हो सकती है, कुछ भी हो। पर विंग के दोस्त को उसके बॉस के बारे में सोचना तो चाहिए। एज यूजुअल नी हुसैन जो एक
होशियार इंसान था, उसने बहुत आसानी से विंग को सारी बातें क्लियर कर दी थी। साथ ही उसने विंग को ये भी क्लियर बता दिया था कि लव का फर्स्ट स्टेज ही तो होता है अट्रैक्शन, और लव की स्टार्टिंग होती है जेलिसी से। तो हो सकता है विंग का दोस्त उसके बॉस के लिए अट्रैक्टेड हो, पर ये फीलिंग वो समझ नहीं पाया, और अब उसकी बॉस की लाइफ में जब कोई और आया तो उसे जेलसी फील हो रही है, और खुद की उसके बॉस की लाइफ में जो जगह है उसको लेकर इनसिक्योरिटी फील हो रही है। हाँ, ये इनसिक्योरिटी थी, ये जेलसी थी, पर उसे अब विंग को या तो बढ़ने देना था या तो कंट्रोल करना था। विंग को अब खुद की फीलिंग्स को लेकर श्योर होना था, क्योंकि यही सही होता। क्या विंग देख सकता है वांगजी को किसी और के साथ? क्या विंग दे सकता है वो सारे राइट्स किसी और पर्सन को जो वांगजी की लाइफ में है, सिर्फ उसके लिए? क्या विंग शेयर कर सकता है वांगजी की वो स्माइल, नॉटीनेस और लव केयर किसी और के साथ? विंग को जल्दी फैसला लेना होगा, वरना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब वांगजी विंग पर गिव अप कर दे और शाओ शिनचैन को शायद अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट चांस दे दे, क्योंकि शाओ शिनचैन भी एक परफेक्ट इंसान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, विंग के और वांगजी के रिश्ते के बारे में लैन फैमिली में कोई नहीं जानता, तो लैन फैमिली शाओ शिनचैन और वांगजी के रिश्ते के लिए आसानी से अग्री हो जाएगी। एक तो उनकी फैमिलीज ऑलरेडी फैमिली फ्रेंड्स है, साथ ही वो लैंस के बराबरी में आते हैं। विंग तो एक छोटा सा एम्प्लॉय है, पर वो लोग एक दूसरे की बराबरी भी करते हैं। एक पल नहीं लगेगा वांगजी को विंग को अपनी लाइफ से दूर फेंकने के लिए। तो क्या विंग ये होने दे सकता है, या फिर उसे वांगजी को एक चांस देना चाहिए? खैर, इसी कश्मकश में लड़ रहा विंग कब वांगजी के लिए अब पॉजेसिव टाइप होने लगा था, ये बात विंग भी समझ नहीं पाया था। शाओ शिनचैन का वांगजी के पास रहना अब विंग को पसंद नहीं आता था। विंग अब वो कोशिश करता था जो पहले वांगजी करता था, हो सके उतना वांगजी के करीब रहने की। विंग धीरे धीरे ये समझने लगा था कि वांगजी सच में कितना ग्रेट है कि 1 साल तक विंग ने उसे क्लियरली इग्नोर किया, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। वही विंग वो कितना ज़्यादा डेस्परेट है कि वो वांगजी की इग्नोरेंस को सह ही नहीं पा रहा था। वांगजी का शाओ शिनचैन के करीब जाना विंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल था, क्योंकि धीरे धीरे विंग अपनी उस इमेजिनेशन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होते हुए देख सकता था। लैन फैमिली का विंग से दूर जाना, वांगजी का विंग से दूर हो जाना, वो केयर, वो कंसर्न कम हो जाना, वो डर अब विंग को घेरने लगा था, और विंग उस डर को सच नहीं करना चाहता था। इसीलिए विंग अब अपने माइंड को उस कन्फ्यूजन से निकालकर, मतलब वांगजी और खुद के रिश्ते के क्लियरिफिकेशन के बारे में ना सोचते हुए इस बारे में सोचने लगा था कि शाओ शिनचैन से वांगजी को दूर कैसे करें। उसके लिए वो अलग अलग ट्रिक्स यूज करने लगा था, वो भी बहुत सिली ट्रिक्स। प्रोजेक्ट फाइल को छुपा देना, शाओ शिनचैन के किसी काम को बिगाड़ देना। वांगजी और शाओ शिनचैन जब साथ में हो तब अचानक उनमें इंटरफेयर कर देना। शाओ शिनचैन जो ऑब्वियसली विंग का जूनियर था, क्योंकि विंग यहाँ सीनियर था, वो बहुत सालों से काम करता था, और शाओ शिनचैन बाद में आया था, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस में वो जूनियर ही था, तो उसे विंग की बातें माननी पड़ती थी। तो शाओ शिनचैन को हद से ज़्यादा वर्क दे देना, कोशिश करना कि वो वांगजी के कैबिन के आसपास भी ना भटके। हाँ, ये बहुत सिली था, पर ये विंग का अब तरीका बन चुका था। अगर विंग शाओ शिनचैन के काम को बिगाड़ देगा तो वांगजी शाओ शिनचैन पर गुस्सा करेगा, क्योंकि वांगजी तो एक परफेक्ट इंसान है ना, उसे सब कुछ सही चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वांगजी जो शाओ शिनचैन की हर गलती पर उसे समझाता था, भले ही शाओ शिनचैन ने वो गलती की हो या नहीं की हो, पर वांगजी उसे नेगेटिव वे में लेता ही नहीं था। इनफैक्ट अगर विंग गलतियां करता था शाओ शिनचैन के वर्क में, तो वांगजी शाओ शिनचैन को अपने पास बुलाकर उन गलतियों को एक्सप्लेन करता था और शाओ शिनचैन को बोलता था कि वो गलतियां वापस ना हो।
शाओ शिनचैन, जिसे शायद वांग जी के करीब ही रहना था, वो वांग जी के हर बात को सुन लेता था और कभी भी वांग जी को ये नहीं बताता था कि ये गलतियाँ उसने नहीं की, क्योंकि उसे तो वांग जी का अटेंशन मिल रहा है ना, तो वो क्यों ही इसे मिस करे। सच में क्या ये वर्स्ट नहीं था? विंग की हर कोशिश नाकाम थी और विंग के सहने की हद तो तब पार हो गई जब एक बार वांग जी विंग और शाओ शिनचैन के साथ एक बिजनेस मीटिंग पर गया और वहाँ वांग जी ने ड्रिंक कर ली। विंग जो वांग जी को अपने साथ अपने अपार्टमेंट में लेके जाना चाहता था क्योंकि वांग जी ड्रंक था, पर शाओ शिनचैन ने ऐसा होने नहीं दिया और वांग जी जो थोड़ा बहुत होश में था उसने भी विंग को अपने घर भेज दिया और वो खुद शाओ शिनचैन के साथ उसके घर चला गया। शायद ये बॉटम लाइन थी और विंग के सब्र का बांध टूट गया। विंग जो वांग जी से अब अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर होना चाहता था, वो खुद को और वांग जी को सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता था। उसके दिल में जो ये न्यू फीलिंग्स डेवलप हो रही है, विंग उनको लेकर श्योर होना चाहता था ताकि वो खुद भी और वांग जी भी अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके। क्या वो दोनों साथ रहने के लिए रेडी हैं या फिर उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए? वैसे देखा जाए तो साथ तो वो अभी भी नहीं है, पर उनके बीच में जो वो अनकहा अनसुलझा रिश्ता है, क्या वो भी खत्म हो जाना चाहिए? इसका जवाब अब विंग को चाहिए था। विंग उस दिन ड्रंक वांग जी को शाओ शिनचैन के साथ उसके घर पे तो भेज चुका था, पर उस दिन विंग खुद अपने अपार्टमेंट में आकर वांग जी को हर जगह इमेजिन करने लगा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे हर वक्त वांग जी ड्रंक होकर विंग को परेशान करता था और तब विंग की क्या हालत होती थी। वांग जी की वो सारी हरकतें विंग को जहाँ उस वक्त फ्रस्ट्रेट और परेशान करती थी, आज वही सारी हरकतें विंग को याद आ रही थी और आज उन्हीं सारी हरकतों को विंग मिस कर रहा था। विंग आज वांग जी को, ड्रंक वांग जी को इस अपार्टमेंट में मिस कर रहा था। जो अकेलापन पहले विंग को कंफर्ट पहुंचाता था, आज वही अकेलापन विंग को दर्द दे रहा था। एक ऐसा दर्द जो विंग को पहले फील होता था। इन्हीं सब चीज़ों से तो विंग भागना चाहता था और इन्हीं सारी चीज़ों को विंग अब सह रहा है। पर ये दर्द एक अलग सुकून क्यों है? पहले मिला दर्द तो विंग को आज भी तकलीफ देता है, पर आज मिल रहे इस दर्द में सुकून क्यों है? क्यों ये दर्द विंग को हर्ट तो कर रहा है, पर विंग को ये हर्टिंग भी कहीं ना कहीं अलग फील क्यों करा रही है? लव, ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? क्या विंग कभी इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर हो पाएगा? क्या विंग कभी दे पाएगा वांग जी और खुद के रिश्ते का क्लियरिफिकेशन? क्या कभी विंग वांग जी पर गिव अप कर सकता है? क्या फिर एक बार अपनी दुनिया को छोड़कर विंग एक नई दुनिया बसा सकता है जिसमें वांग जी ना हो, या शायद हो? आखिर विंग एग्जैक्टली चाहता क्या है? उसका दिल जो इस दर्द को सहकर भी हैप्पी है, वही उसका दिमाग जो आज भी विंग को वांग जी से दूर पुश करता है। किसे चुनना चाहिए विंग को? किसकी सुननी चाहिए विंग को? ऐसे कई सवाल उस रातों में उस खूबसूरत चांद को देखकर विंग सोच रहा था, अपने अपार्टमेंट के उस बालकनी में खड़ा होकर। जवाब एक का भी नहीं था, पर सवाल उतने ही थे जितने उस आसमान में तारे थे। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.